ये आज आप लोगों को ये मुस्कान चैनल में पंडित परमानंद मिश्रा का इसमें सिर्फ मनोरंजन के लिए और जानकारी के लिए हास्य मनोरंजन समझदारी की बात इसके लिए ये वीडियो तैयार किया जा रहा है। ये किसी को किसी भी प्रकार का ठेस पहुंचाने व किसी धर्म जाति के विरोध में नहीं बनाया जा रहा है। अगर कभी ऐसा होता है तो इसको एक संयोग मान लिया जाए और हम सिर्फ अपनी जानकारी के मुताबिक ये बना रहे हैं वीडियो, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। साथ ही आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार 4 ब्राह्मण बैठे हुए थे। वो ब्राह्मण बेचारे इतने गरीब थे कि भिक्षा यापन करके अपना भरण पोषण करते थे। और उस समय राजा भोज अपनी दरबार में ब्राह्मणों को बड़ा आदर सत्कार सम्मान दिया करते थे, ऐसा हमने सुना है। तो वो ब्राह्मण बोले कि चलो यार चलें, राजा की दरबार में एक कविता सुनाएंगे और भरपूर अपने को इनाम मिलेगा, उससे कुछ दिन के लिए अपना भरण पोषण और बच्चों का ये सब चलेगा, तो रोज रोज की झंझट से दूर होंगे। चारों सोचे कि अब कहाँ चले, चलो कालिदास जी के पास चलते हैं, उनके दरबारी हैं और विद्वान हैं, उन्हीं से एक कविता बनवा लेंगे और राजा को सुना देंगे, तो राजा हम लोगों को कुछ न कुछ इनाम दे ही देंगे। तो ठीक है, चल दिए। तो जाते जाते उन्हें एक जामुन का पेड़ मिला, उसमें अच्छे फल लगे हुए थे, कुछ पके हुए थे। जामुन पकती है जब तो काले रंग की हो जाती है, तो वो वहाँ पे पेड़ के नीचे बहुत से काले रंग की जामुन पकी हुई गिरी हुई थी। तो एक पंडित जी कहते हैं जामुनी पार न पावई, क्योंकि ये कितनी गिरी हुई है, कौन गिनती करेगा, इसमें नए फल आएंगे, जो लगे हैं वो भी गिर जाएंगे। इस तरह से ये इसका कोई सही निर्णय नहीं हो पाएगा गिनती का। और उसी में हाड़ा नाम की एक बर्रैया जो होते हैं वो काले मड़रा रही थी उसके रस को चूसने के लिए। तो दूसरे पंडित जी कहते हैं तापर हाड़ मचायो रारी, और दोनों लोग यही पढ़ते चल दिए। क्या कहते, एक पहले पंडित बोले कि जामुन पार न पावई, तो दूसरा कहता है तापर हाड़ मचायो रारी। थोड़ा आगे निकले, एक नाला था, नाला मिला, नाला में उमर गूलर जिसको कहते हैं कहीं कहीं, तो वो पेड़ था उसके किनारे पे। तो एक पंडित कहता है यार ये उमर बहुत कम दिन की है, जब नदी में इसमें नाले में बाढ़ आएगा, पानी आएगा ज़्यादा, तो इसको गिरा देगा, ये बहुत कम दिन की है। तो कहते हैं कि यार उमर थोड़े दिनन की, और चल दिए तीनों। अब ये पढ़ना शुरू कर दिए, जामुनि पार न पावई तापर हाड़ मचायो रारी उमर थोड़े दिनन की। अब चौथे पंडित थे, तो बोले मैं क्या करूं। आगे गए तो एक औरत एक टोकनी में पीपल का पेड़ होता है, उसमें फल लगते हैं, तो वो फल एक टोकनी में लिए हुए आ रही थी। तो उन्होंने देखा तो कहीं पीपर लाई नारी। अब वो क्रमशः यही एक लाइन से पढ़े, पहले पंडित, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे। तो इस तरह से वो दोहा बना कि जामुनि पार न पावई तापर हाड़ मचायो रारी उमर थोड़े दिनन की पीपर लाई नारी। और ये राजा भोज की दरबार में प्रस्तुत कर दिए। वहाँ के बड़े बड़े विद्वान बोले कि भाई ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है। राजा भोज उनको ससम्मान अतिथि गृह में ठहरा दिए। बोले नहीं, अब ये विद्वान पंडित कुछ लेके आए हैं तो इसका कोई मतलब होगा ही। और वो अपने उसमें दीवार में लिखवा दिया इस दोहे को। राजा भोज जब पूजा करने बैठे तो वो दोहा उनका पढ़ा, और देखिए विद्वता और अविद्वता में क्या अंतर है, किसका अर्थ कौन कहाँ ले जाएगा, ये समझने की बात है, ज्ञान की बात है। तो राजा भोज उस दोहे का अर्थ क्या निकालते हैं कि जब सीता माता का अपहरण
रावण ने किया, लंका ले गया, शोक वाटिका में रखा, तो उसके महल में मंदोदरी, रानी मंदोदरी अपने पति रावण को समझा रही है और कहती है कि जा मुनि पार न पावई, तापर हाड़ मचायो रारी, उमर थोड़े दिनन की, पीपर लाई नारी। हे स्वामी, अर्थ भावार्थ, हे स्वामी, जिन मुनियों का कोई पार है नहीं पा रहा है, उनका कोई पारावार ही नहीं, कोई अंत ही नहीं है, उनसे आप झगड़ा मोल ले रहे हो। और इसके साथ ही साथ ये तो उम्र बहुत कम दिनों के हैं स्वामी, अब फिर तो आपने पराई औरत का, पराई स्त्री का अपहरण किए हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। अर्थात सीता को लौटा दीजिए और उनसे सुलह कर लीजिए, क्योंकि ये जीवन बहुत कम दिनों का है इस ऐसे में, और वो उनका तो कोई पारेवार नहीं है। तो राजा भोज ये उसका अर्थ निकालते हैं और पंडितों को बुला के उनको बहुत सा धन देते हैं और कहते हैं आप लोगों ने तो बड़ी अच्छी बात निकाली है, ये इसका ये है, और अपने उस समाज में सभा में अर्थ बताते हैं विद्वान पंडितों को कि इसका अर्थ ये है। तो देखिए, विद्वान एक छोटी सी बात का अर्थ कहाँ से कहाँ ले जा करके और कहाँ निकालते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम लोग तो अभी बहुत कुछ छोटे हैं, कोई चीज़ समझते ही नहीं है, और विद्वानों की बात ही तो विद्वान ही जाने। बोलिए, श्यावर रामचंद्र की जय।